तो कैसे हैं आप सब लोग कैसे हैं आप सभी लोग। आइए आप सबका स्वागत है। जय श्री राम, जय गौ माता राष्ट्र माता, जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान। आज अपन पता नहीं कौन सा एक्सप्रेस खेलने वाले हैं। ये नॉर्थन रूट में 283 वाला कोई अपन खेले थे भाई, समझ ही नहीं आ रहा कौन सा खेले। प्रयागराज चौकी, अगर ये पटना जनता एक्सप्रेस है तो ये प्रयागराज क्यों जाएगा यार। और ये पुणे दानापुर है। चलो ठीक है, इसे तो अपन चेंज कर सकते हैं ना। तो चलिए दोस्त, अपन पुणे दानापुर ट्रेन नंबर 12149 खेल रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं लोडिंग स्क्रीन को। और आज आपसे बहुत ज़्यादा बातें करेंगे हम, तो आप कर लीजिए अपने स्पीड को 1.5x, क्योंकि मैं बोलूँगा आज बहुत धीरे धीरे, क्योंकि यार मेरी टॉपिक्स ख़त्म हो जाती है और मैं अपनी बातें को पूरी तरीके से रख नहीं पाता कभी भी। तो इस खुशी में सोच रहा हूँ थोड़ा मैं धीरे बोला करूँगा। ठीक है, अभी मैं पूरा वॉल्यूम डाउन कर रखा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट जैसे ही एंट्री हो गई तो वो खच 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 अजीब आवाज़ आता है। तो इस खुशी में देखते हैं कितने देर में हमारी लोडिंग स्क्रीन हटेगी। और अभी तक मुझे खुद नहीं पता है कि मैं इसे किस डेट को डेडिकेट करूँगा। ब्रेक, कैवलाइट, हेडलाइट, फॉरवर्ड, थ्रोटल फुल। साउंड सुनो। तो चलिए दोस्त, एक बार हम ऑर्बिट कैमरा सेलेक्ट करके कोच कैम पे जाते हैं। कोई अनाउंसमेंट नहीं है, इंजन में पावर देंगे। अब हमारी ट्रेन चल पड़ी है और ये नॉन स्टॉप चलती है दोस्त। अभी हमें FPS मिल रहा है 2831 का, जो कि एवरेज कहो तो ठीक ठाक है। और एक्सेलरेशन तो बहुत फास्ट ही पकड़ती है ये सारी ट्रेनें, इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। और हम ये देखना भूल गए कि हमारी ट्रेन किस स्टेशन पर छोड़ के मतलब स्टार्ट हुई थी। यार आगे से ध्यान रखेंगे। एक बार मैं अपने सेटिंग में आके ग्राफिक्स को चेंज कर देता हूँ, थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमें। ग्राफिक्स वेरी लर्न तो है, दो बार कंटिन्यू ठीक तो है ग्राफिक्स। और दोस्त अभी हम अपने टॉप स्पीड पर पहुँच चुके हैं, तो लोको कैमरा के पास चलते हैं। जिसका साउंड दोस्त सच में बहुत बेकार आता है, तो इसलिए अभी मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। डायरेक्ट लोको पायलट कैम के अंदर चलते हैं और यहाँ का कैब लाइट ऑन कर लेते हैं। तो क्या लगता है आपको यह वीडियो की शुरुआत कब से होनी चाहिए? 1 जनवरी को कौन सा दिन है? थर्सडे है। थर्सडे को इसको सेट कर दें, 23 तारीख शुक्रवार। ठीक है, थर्सडे को कर सकते हैं। फिर महाशिवरात्रि भी तो है ना जनवरी में ही। एक सेकंड में महाशिवरात्रि वगैरह देख लेता हूँ। स्टेशन स्किप है तो मैं थोड़ा सा कंफर्म हो जाऊँगा, नहीं तो फिर ऐसे में दिक्कत हो जाता है कई बार। क्योंकि मैंने जैसा आपसे प्रॉमिस किया है कि महाशिवरात्रि के दिन एक नई गेम आपके लिए लेके आऊँगा, तो वो थोड़ा एक बार चेक करना पड़ता है। तो मुझे तो वो तो फरवरी में है और 17 तारीख को संडे के दिन पड़ रहा है, तब तो दिक्कत है। क्योंकि संडे के दिन संडे सीरीज वीडियो आ रही है, शायद उस समय तक ख़त्म हो जाए।
ठीक है, चलो इसे थर्सडे को शेड्यूल कर देते हैं। आज से जो इस वीडियो की शेड्यूलिंग है वो थर्सडे को आपको देखने को मिलेगी, और हमारी वीडियो की रिकॉर्डिंग जो हो चुकी है वो भी 5 मिनट की हो चुकी है, और ऐसा कोई ख़ास बात नहीं है। और आपको EMU मतलब MEMU और DEMU के लिए थोड़ा दिन वेट करना पड़ेगा, जो बात है। क्योंकि दोस्त गेम जिस हिसाब से रहता है उसी हिसाब से वीडियोस भी आती है। तो चलो मैं आपको एक सिंपली शॉर्ट में अपडेट समझाता हूँ। EMU या फिर DEMU एक अपकमिंग गेम जो है वो फरवरी में लगभग संडे के दिन, शिवरात्रि के दिन आएगा। मैं डेट थोड़ा भूल गया हूँ, तो उसके लिए आई एम सॉरी। एंड इसके बाद ये आपको थर्सडे को देखने को मिल जाएगा। थर्सडे को जो भी इस थर्सडे यानी कि आप मुझे समय दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। 25 को फर्स्ट एपिसोड आपको इसका देखने को मिलेगा, जो कि इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट के साथ आएगा। मतलब समझ रहे हो, 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन, मेरी क्रिसमस के दिन आपको हमारी ये वीडियो की शुरुआत हो जाएगी। और छोड़िए, इस वीडियो में कहना तो सही नहीं होगा। भाई ये थ्रोटल काम क्यों नहीं कर रहा? वैसे कई बार आप ऐसा देखे होंगे, मतलब एक बार कि एक दिन मतलब 14/7/21 तारीख को हमारे संडे स्पेशल वीडियो कोई नहीं आया, क्योंकि उसमें शायद हमने लास्ट वीडियो कोच की डाली थी और गलती से मैंने गेम अनइंस्टॉल कर दिया था, जिस कारण से मेरे पूरे पैक और डेटा वगैरह सारी डिलीट हो चुकी थी। तो उस कारण से वो रिकवर नहीं हो पाया, और सारे मतलब ब्लू प्रिंट्स कलेक्ट करने में बहुत एक लंबा समय लग जाता है। तो एक कोच वाला मूड बच गया है, तो उसे एक कंप्लीट करना सच में एक खुद में टास्क है कि सारे कोच के ब्लूप्रिंट्स को लेना, फिर लोगों के ब्लूप्रिंट्स लेना। इसलिए मैं इसे कैंसिल कर दूंगा। तो आप लोग कृपया धैर्य बनाए रखें, और इसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में भी नहीं होती है, अगर हमारे हाथ में होती तो कोई भी यार इस चीज़ को ख़राब नहीं करना चाहता है। वैसे मैं लास्ट वीडियो के अंदर आपके लिए, मतलब जो मेरा सीजन 3 का लास्ट एंडिंग वीडियो है, या फिर जब भी मेरा लास्ट वीडियो होगा इंडियन ट्रेन सिमुलेटर का, तो हम उसमें आपको ज़रूर बता देंगे कि हमने ऐसा हो चुका है, या फिर अब वो वीडियोस नहीं अपडेट हो रही है या फिर नहीं आएंगी। क्योंकि मैंने एक लोकेशन वाली पूरी वीडियोस को डालने के लिए बोला था कि सारी लोकोमोटिव्स की वीडियोस आएंगी, जो कि कैंसिल हो चुका है। और ये अपन उतना कोई स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं, और सच में यार बहुत अच्छा लग रहा है। और डीजल लोको की जो चेकिंग है वो तो कुछ अलग ही है। वैसे मैं नाम नहीं पढ़ पाया स्टेशन का। तो अभी तो हमारे पास खैर सिग्नल व्यू है, तो अभी अपन ऑर्बिट व्यू का मज़े ले सकते हैं। तो चला जाए ऑर्बिट व्यू के मज़े लेने के लिए। ये वाह यार, मतलब ऑर्बिट व्यू कई बार देख के लगता है कि हाँ कुछ तो देख रहा है यार। मतलब पीछे से ट्रेन की जो हेडलाइट जलती ही बंद होती है यार, उसका मज़ा ही कुछ और है। तो कुछ छोटे मोटे अपडेट्स थे जो मैंने इस वीडियो के अंदर आपके लिए कवर कर दिए। और वैसे आज मैं कुछ खास कोई टॉपिक को एक छेड़ना नहीं चाहता, क्योंकि जब एक साथ मतलब अब ही जो है इंडियन ट्रेन सिमुलेटर चैलेंज मोड के अंदर जो लोकेशन वाली आई, उसके लिए भी एक कोई ऐसा टॉपिक सोचना पड़ेगा जो टॉपिक आपस में वेल इंटरकनेक्टेड हो एक दूसरे से, ताकि वो चीज़ मज़ा आए देखने में। और अगर अभी मैं कोई टॉपिक बताया आपको या फिर फ्लो स्टार्ट किया, तो वो इस गेम के लिए डेडिकेटेड टॉपिक होना चाहिए। और ये हम किसी स्टेशन को स्किप कर रहे हैं। ये अरे भाई एक सेकंड रुक जाओ, देखता हूँ। अरे भैया कहाँ घूम रहे भाई, पता ही नहीं चलता, इतना फास्ट निकल जाता है। कोई दिक्कत नहीं, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, निकलने दो। तो इसलिए आज दोस्तों हम कोई भी टॉपिक को स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। 25 तारीख के बाद आपको जब ये 1 तारीख को हमारी वीडियोस देखने को मिलेगी, तो उसके अंदर भी आपको इस वीडियो के अंदर कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है। लेकिन हाँ, 8 तारीख के वीडियो के 8 तारीख से जो सब वीडियोज़ आएंगी उसके अंदर स्पेसिफिक वीडियोज़ है
क्योंकि देखो यार, जब 2-3 वीडियोज़ आपस में क्लैश होते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, तो उस चीज़ को थोड़ा काउंटर करना पड़ता है और उसे देखना पड़ता है थोड़ा सा कि वो चीज़ें क्रैश ना हो। हमें डबल येलो सिग्नल मिल चुका है, लेकिन अभी हम ब्रेकिंग नहीं करेंगे, पता नहीं क्यों। फिर भी अभी हम चलने देंगे, क्योंकि डबल येलो के बाद हमें ग्रीन भी मिलता है बहुत जल्द, तो इसलिए डबल येलो क्रॉस, ग्रीन सिग्नल मिल गया तो भाई ब्रेकिंग करना क्यों ज़रूरी, क्यों नहीं करेंगे ना। तो उम्मीद है आप हमारी थोड़ी परिस्थितियों को समझ रहे होंगे एडवांस रिकॉर्डिंग में। वैसे मुझे पता है एज अ क्रिएटर ये बात बोलने में बहुत शर्म लगती है, पर क्या करूँ, कुछ ना कुछ तो भाई बोलना पड़ता है, सीधी बात है। तो वो मैंने आपके लिए बता दिया। और ये हमारे आदरणीय श्रीमान श्रीमती लोको साहब हैं जो चल रहे हैं। इसके हेडलाइट तो जल नहीं रहे, पर लाइट जरूर जल रहे हैं। ये देखो हेडलाइट है नहीं, पर लाइट तो दिख रहे हैं रास्ते पे। और आज हमें एक भी क्रॉसिंग देखने को नहीं मिली है। एक चीज़ बताओ गेम के डेवलपर भैया, आप कर तो बहुत अच्छे रहो, लेकिन इसमें एल्को लोको वगैरह को अगर लाओ, इंट्रोड्यूस करो तो बहुत अच्छा होगा। और जो स्मोक होता है उसको इंट्रोड्यूस कर दो। और जैसे मार्कर लाइट में भी आपको दिखा रहा हूँ, तो भाई एक सेकंड, इसमें मार्कर लाइट को भी थोड़ा इंट्रोड्यूस करना चाहिए। देखो भाई, मैं ये नहीं कर रहा आपने गेम बहुत ख़राब बनाया है, लेकिन आपका गेम जितना रियलिस्टिक है, नो डाउट है, तो उसको थोड़ा और भी रियलिस्टिक बनाने का ज़रूरी है। तो क्यों नहीं आप बना देते, ताकि आपका गप साव करके कोई स्टेशन क्रॉस हो गया, क्यों, ताकि आपका और भी अच्छा काम हो सके, मतलब मज़ा आ जाए। चलो मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ट्रेन के जनरली लास्ट डब्बा के लास्ट में एक रेड कलर का ब्लिंकिंग लाइट जलते रहता है रात के समय, जो कि वो चीज़ मिसिंग है। और इसमें एक चीज़ और मैं सजेशन देना चाहूँगा आपको कि आपका जो दोनों जनरेटर कार है, दोनों ही हल्ला करते हैं, मतलब चलते रहते हैं। सुनो, ये वाला जनरेटर कार एक चल रहा है, एक लोको कैम, एक ये वाला जनरेटर कार, दोनों चल रहा है। तो आप मुझे ये पहले बताओ कि कौन सा ऐसा ट्रेन जिसमें डबल डबल जनरेटर कार चलती है। भाई राजधानी शताब्दी में मतलब एक जनरेटर कार के अंदर DG सेट 1 DG सेट 2 होता है, डीजल जनरेटर 1 डीजल जनरेटर 2 लगे होते हैं, पर जनरली वर्किंग तो एक ही होते हैं ना। तो आप इस पर भी थोड़ा ध्यान दो, हमारे पास जनरेटर कार को भी थोड़ा चलाने का कंट्रोल कमांड हो सके तो दे दो। और एक सुधार आपको इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए मैं ये देना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव अपना पेंटो डाउन कर लेता है, जो कि ये गलत बात है, ये आपका मालवेयर ग्लिच है। आपको पेंटो अप करके चलना है, या फिर पेंटो डाउन होगा तो ट्रेन रिटार्ड करे, या फिर कॉशन ऑर्डर जैसा कुछ आप इंट्रोड्यूस करो। वैसे आप तो काफ़ी स्पेसिफिक बातें मतलब बना रहे हो, जो कि नो डाउट बहुत अच्छी चीज़ें हैं, मैं उसको कोई ब्लेम नहीं कर रहा। लेकिन दूसरी चीज़ कि इसमें जो सिग्नल एस्पेक्ट आप पहले से बता रहे हो, ऐसा तो कहीं नहीं होता, FSD लगा रहता है। आप यहाँ पे सिग्नल एस्पेक्ट को हटा के FSD जैसा कुछ इंस्ट्रोड्यूस कर दो कि एक छोटा सा फॉग सेफ्टी डिवाइस जो भी होता है रेलवे के अंदर, आप उसे इंट्रोड्यूस करो। आप अपकमिंग सिग्नल इन 10 मीटर 20 मीटर ऐसा करके कुछ बता दो, एस्पेक्ट मत बताओ, क्योंकि फिर ये एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस को ख़राब कर देता है। तो पहला आपके लिए सुझाव है कि कृपया आप इसमें मार्कर लाइट वगैरह को इंट्रोड्यूस करो, क्योंकि देख सकते हो पीछे वाइट और आगे रेड, मतलब जिस साइड हेडलाइट जल रहा है उस साइड फ्रंट में रेड और पीछे वाइट। सॉरी यार, हेडलाइट जिधर चल रहा है या लोको का मूवमेंट जिस तरफ हो रहा है, मतलब मेरा कहने का मतलब कि जिस तरफ से लाइट ऑन है उस साइड वाइट मार्कर लाइट जलनी चाहिए। फ्लैशर लाइट के भी आप हमें ऑप्शंस दो कि हम फ्लैशर लाइट को भी ऑन ऑफ कर सकें, ठीक है। दूसरा, हेडलाइट जब जले तो ये फील हो कि हाँ भाई हेडलाइट जल रहे हैं, और भाई 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 पूरा ब्रेक लेना पड़ेगा, नहीं तो आज कल्याण है। और भाई ये अपन आ रहे हैं कौन से स्टेशन पता नहीं, फ्रंट कैम करना पड़ेगा। और अभी हमें रेड सिग्नल पे रोका गया है और बगल में ग्रीन सिग्नल है, लगता है कोई ट्रेन की क्रॉसिंग है हमारे साथ।
तो चलिए अभी अपन रुकेंगे और ट्रेन के क्रॉसिंग का इंतज़ार करेंगे। सबसे पहले हम स्टेशन का नाम पढ़ लें, मिर्ज़ापुर। यस, मिर्ज़ापुर स्टेशन पे हमें लूप किया गया है और एक ट्रेन की क्रॉसिंग के लिए बताया गया है। तो अभी हम अपने इंजन को लोको को डाउन कर दिए हैं एंड अभी ऑर्बिट सेलेक्ट करके हम इसमें आ जाते हैं लोको कैम के अंदर। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जैसे देखो ये लोको का फ्रंट हुआ, यहाँ पे हेडलाइट जल रहा है तो आगे एक वाइट मार्कर लाइट, लोको के पीछे एक मार्कर लाइट होनी चाहिए। इसमें क्या हो रहा है कि दोनों मतलब जनरेटर कार चल रहे हैं। आप सुन रहे हैं ये सुनो, आगे पीछे आपका जनरेटर कार चल रहे हैं तो आपको इसे भी थोड़ा ठीक करना चाहिए एंड आपको लोको पायलट कैमरा के अंदर यहाँ पे प्रेशर के गेजेस मैं अभी ये बताया कि आगे पीछे तो 2 जनरेटर कार लगे हैं, ये दोनों जनरेटर कार एक्टिव रहते हैं। कम से कम एक को तो बंद कर दो। और इसमें जो गेजेज हैं उस गेजेज को आप थोड़ा ट्राई कीजिए कि गेजेज को आप कम कर सके मतलब गेजेज को एक्टिव कर सके, क्योंकि गेजेज एक्टिव रहते हैं तो स्पीडोमीटर जैसे जैसे उठता है तो वो देखने में काफ़ी शानदार सा चीज़ हमें लगता है। तो इसलिए आपके लिए सुझाव है। और पता नहीं अभी हमारी वो ओवरटेकिंग वाली ट्रेन कहाँ रह गई है कि अभी तक पहुँची ही नहीं है, और हमें भी ग्रीन सिग्नल मिल चुका है तो हम चलते हैं। वैसे तो ये ऐसा होता नहीं है कि डबल एस्पेक्ट ग्रीन सिग्नल पे मतलब चला जाए। भाई ब्रेक तो 0 है, फॉरवर्ड क्यों नहीं ले रहा? बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड कुछ नहीं ले रहा। 1 सेकंड में फ्रंट कैमरा करके देखो। यस, फॉरवर्ड हो गया। अब मैं थ्रोटल देके निकलते हैं दोस्त। तो सजेशन नंबर 1, मार्कर लाइट को आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए, हेडलाइट को इंट्रोड्यूस कीजिए, फ्लैशर लाइट को इंट्रोड्यूस कीजिए। जनरेटर कार में मतलब कोई एक जनरेटर कार को ही आप चलने के लिए रखिए, क्योंकि हर समय दोनों जनरेटर कार नहीं चलती है। हाँ, 2 जनरेटर कार लगी जरूर रहती है, लेकिन जब एक फेल हो जाती है तो ही दूसरी जनरेटर कार जो है सो यूज में आती है। तो ये थोड़ा एक एक्सपीरियंस को बिगाड़ देता है। दूसरा बात आपसे कहना है कि इलेक्ट्रिक लोको का पेंटो ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है, तो इसके लिए आप कुछ कीजिए। तीसरा मतलब आप सीरियल नंबर से समझ लीजिए। चौथा चीज़ कि आप अपकमिंग सिग्नल इन 100 मीटर 200 मीटर ऐसा बताया कीजिए। मतलब आप सिग्नल एस्पेक्ट मत बताइए। वैसे सिग्नल एस्पेक्ट बताना एक अच्छी बात है, लेकिन ये गेम एक्सपीरियंस थोड़ा ख़राब कर देती है। और बस अभी तक तो मेरे पास इतना ही चीज़ें हैं, और आप चाहे तो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें आप गुड्स लोकोज को भी इंट्रोड्यूस कीजिए एंड अपकमिंग मतलब कोचेज को भी इंट्रोड्यूस कीजिए, जैसे अल्को लोको और डीजल से निकलने वाले स्मोक, इन सबों को, जिससे कि हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो सके। टू द जो भी डेवलपर हैं इन गेम के, उनसे तो ये सारे सुझाव हैं। माना कि ये गेम बनाने में बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगती है, तो मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन अगर आप ये सब बातों का ध्यान रखें तो बहुत ही अच्छा होगा और आपको एक बहुत अच्छा बूस्ट और फीडबैक मिल सकता है। और हाँ, अभी जैसा हमारी ऐसा हुआ कि सिग्नल रेड नहीं हुआ, दोनों सिग्नल ग्रीन होके हमारी ट्रेन को निकालने का ऑर्डर मिल गया या फिर ले जाने का, तो ये चीज़ गलत है। और आप ये देखो, हमारी ट्रेन की जो ग्राफिक्स है आपकी गेम की वो भी फंस रही है, तो आप इस सब को एक बार ठीक कर लो। उसके बाद नो डाउट आपका गेम बहुत अच्छा चलेगा। एंड ऐसे भी लोग खेलते हैं, बट बाद में भी खेलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं खेलेंगे। आपका जो ये LHV कोच वाला है ना, बहुत ही अच्छा है, और ये जो वाइब्रेशन आ रहा है ना ट्रेन में, ये भी फील होता है। टाइमिंग को आप 24 आवर के क्लॉक में कर सकते हैं, जैसे 23 आवर्स 20 आवर्स। आप तो सही एस्पेक्ट में हैं, तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा मायने रखती हैं। और थोड़ा ट्रैक साउंड को आप बढ़ाइए, क्योंकि ट्रैक साउंड थोड़ा कम लग रहा है हमें। और दादा अरे भाई ब्रेक लग जाओ।
भाई ये फिर कौन कौन से स्टेशन पे लाके हमें रोक देते हैं, समझ ही नहीं आता। अभी पहले मैं अपनी ट्रेन को रोकूंगा, उसके बाद ही कुछ बात उत करूंगा। और ये है सिग्नल ओवरशूट हो जाएगा दोस्त। हो गया हो गया हो गया 10 9 8 7 5 4 3 2 1। ओ भाई ऑर्बिट में देखे तो इस स्टेशन का कुछ तो नाम है, पर मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। और मैं जब तक इस स्टेशन का नाम पढ़ूंगा नहीं तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। ठीक है चलो अभी ब्रेक। हल्का सा मैं अभी ट्रेन को आगे किया हूँ। अभी मैं क्या बोलूँ खुद, मतलब मैं लैग हो जाता हूँ ये सब पोजीशन पे, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा। पारथाड़ा करके कोई स्टेशन है। आप एक काम करो ना, जैसे हर एक प्लेटफॉर्म के अंदर मतलब एक स्टेशन बोर्ड नेम होता है, तो वो आपके गेम के ग्राफिक्स के अंदर मिसिंग है। तो आप कृपया इस चीज़ को भी थोड़ा चेक कीजिए, क्योंकि इस चीज़ को भी आपको ठीक करना चाहिए। उसमें मेजर सी लेवल वगैरह चीज़ें आपको इंट्रोड्यूस करने चाहिए। आपका गेम डेफिनेटली बहुत अच्छा है और इसमें जो स्टॉपिंग सिग्नल है वो सब भी बहुत ही मस्त है, लेकिन वही है कुछ चीज़ें इसमें हमें कम ही लग रही है। वैसे बचपन में मैं जैसा एक गेम का डिज़ाइन सोचता था वो आज कहीं ना कहीं एक रूप में मेरे सामने है, जिसे देख करके मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो ओवरऑल रिव्यू है इस चीज़ का, इस गेम का, एंड आपको ज़रूर इस पे ध्यान देना चाहिए। एंड नो डाउट इट विल बी द मोस्ट, मतलब बहुत अच्छा गेम होगा। मुझे नहीं पता मेरे सब्सक्राइबर लोगों को या फिर फैमिली लोगों को ये कैसी गेम लगेगी। भाई हर 2 सेकंड पे ये मतलब खड़ी करने के लिए हमें बोल रहा है। देखो हर एक स्टेशन के बाद हमें डबल येलो एस्पेक्ट सिग्नल मिल चुका है और अभी ग्रीन एस्पेक्ट मिला है, यानी कि हम पास थ्रू निकलेंगे इस स्टेशन को। पता ही नहीं चल रहा कौन सा स्टेशन पास थ्रू कर गए हम। देखो यार, जो स्पीडोमीटर वाली बात आपसे कहा ना मैंने कि इंजन के अंदर स्पीडोमीटर और ब्रेक के गेज, ऐसा नहीं है कि कुछ ट्रेनों में ये चीज़ें नहीं हैं, उन ट्रेनों में हैं, लेकिन उनका जो कंट्रोल्स होता है, जैसे ही हम ब्रेक लगाते हैं तो उनका कंट्रोल्स भी ब्रेक के साथ मूव होता है। और किसी किसी में स्पीडोमीटर ड्रॉप होता है, काम कर रहा होता है, वॉल्व मतलब मीटर्स काम कर रहे होते हैं, तो ये सब चीज़ें काम कर रही होती है, तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा मतलब बना देती है। और अभी मुझे तो नहाने जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत जल्दी अभी स्टेशन नहीं आया और ये वीडियोस बहुत लंबी खिंच जाती है। तो ये चीज़ें एक तरीके से सही है, पर मेरे पास अभी समय का कमी है, जिस कारण से मैं ये कांड में फंस चुका हूँ। डबल येलो सिग्नल एस्पेक्ट में मिला है, सिग्नल येलो भी मिल रहा है। तो चलो स्पीड डाउन करते हैं, अभी ब्रेकिंग नहीं लेंगे। और हम पहुंच चुके हैं चुनार जंक्शन। यार ये पिछले बार भी शायद चुनार जंक्शन पे हमें रोका गया था, पता नहीं किस खुशी में ये हर बार चुनार में लाके हमें रोक देते हैं। यार हमें जो सिग्नल एस्पेक्ट दिख रहा है, हमारे साइड के सिग्नल्स तो रेड हैं, तो फिर हमें क्यों रोक रहे हो यार। चलो हम रेड सिग्नल पे सावधानी के साथ आके खड़े हो चुके हैं और अब हमें करना पड़ेगा थोड़ा सा वेट यहाँ पे, नहीं तो लंका लग जाएगी हमारी। तो देखते हैं कितनी देर में हमें जो है सो सिग्नल मिलता है चलने का। तो सिग्नल मिल चुका है, फॉरवर्ड, इंजन ऑन और डायरेक्ट एस्केपिंग चुनार जंक्शन। क्या नाम है दोस्त। अब मैं वीडियो बीच में एंड नहीं कर सकता, पर मुझे नहाने जाना पड़ेगा, ये बात भी सही है। तो मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा, बस वही है कि समझ नहीं आता रिकॉर्डिंग कब करो कब ना करो। वैसे एक चीज़ बताओ डेवलपर हो या फिर जो भी रेल फैन है, कि जब ट्रेन कर्वेचर पे चलता है तो उनका जो होता है स्पीड लिमिट वो कम किया जाता है, लेकिन ये अपने
टॉप मोस्ट स्पीड पे चलता है ऑन द कर्व। ऐसा कैसे ये चीज़ संभव हो जाती है मुझे नहीं पता, तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा ये चीज़ें। खैर भाई, बोलते बोलते माँ अबे मुंह दुख जाता है यार। इस गेम की तो खासियत बहुत कुछ है, पर खामियाजा भी बहुत कुछ है भाई यार। ग्रीन सिग्नल एस्पेक्ट के थ्रू हमें पास थ्रू निकल रहे हैं हम इस स्टेशन से। तो दोस्तों, हम इस स्टेशन को पास थ्रू कर चुके हैं। वैसे इसमें ना मैं डेवलपर लोगों को एक सेलेक्टेड चीज़ बताना चाहूँगा कि कुछ गेम में ऐसा होता है कि एक स्लाइड मैप या कुछ मैप खुलता है जहाँ से पता चलता है डेस्टिनेशन कितना लेफ्ट है और ट्रेन कितना रास्ता को कवर कर चुका है। अगर वो इस चीज़ में इंट्रोड्यूस हो जाए तो मज़ा आएगा, क्योंकि वो चीज़ सच में बहुत ही काम की चीज़ हो जाएगी, नहीं तो फिर दिक्कत आती है। इस चीज़ को भी थोड़ा इंट्रोड्यूस किया जाए। तो देखो यार, पहले मैं इंजन की बात करता हूँ। तो इंजन में मार्कर लाइट, फ्लैशर लाइट और हेडलाइट के ऑन ऑफ मैकेनिज्म को करेक्ट किया जाए। जनरेटर कार के अंदर मैं बात करना चाहूँगा कि 2 जनरेटर कार लगाए हैं नो डाउट। या तो आप आगे वाले चलाने दो या पीछे वाले बंद कर दो, दोनों मत चलवाओ। तीसरा बात, इलेक्ट्रिक इंजन के अंदर आते हैं तो अगेन फिर से आपको पेंटो डाउन हो तो ट्रेन रुक जाना चाहिए, लेकिन ऐसा रुकता नहीं है और ट्रेन चलती रहती है। अगेन फिर इंजन के अंदर आते हैं तो जितने भी मीटर और गेजेज स्पीडोमीटर हैं ये सारी चीज़ों को सही करना चाहिए। सिग्नलिंग सिस्टम एंड स्टेशन के ऊपर आए तो हमें अपकमिंग सिग्नल की डिस्टेंस पता चल जाए पर सिग्नल एस्पेक्ट पता नहीं चले, जिससे कि ये एक रियल लाइफ फील देगा। दूसरा बात, स्टेशन के हर एक प्लेटफॉर्म पे स्टेशन नेम लिखा होना चाहिए। तीसरा बात कि वो जो भी आपसे बात किया कि कितना डिस्टेंस कवर हो चुका है या फिर हमारा डेस्टिनेशन कितने स्टेशन बाद आएगा, वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, जिससे हमें बहुत ही ज़्यादा सुविधा मिलेगी इस गेम को खेलने के लिए। तो ओवरऑल भाई, फाइनली मैं सारा गेम का एक फीडबैक इन शॉर्ट आपको दिया हूँ। आप चाहो तो सुन के भी इस चीज़ों को कर सकते हो। और देखो यार, इस इंजन के अंदर जो लोको का वाइब्रेशन है या जो लोको हिल रहा है वो बिल्कुल एक सही लोको है। और अभी देखो, हमें डबल येलो सिग्नल मिला तो हम फ्रंट कैमरा करना चाहेंगे देखने के लिए कि यस दोस्त, कोई बड़ा सी स्टेशन है, और हमें ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है। यार हमें हर बार लगता है कि हमारी स्टेशन अब आ चुकी है, क्योंकि दोस्त अभी मुझे थोड़ा इमरजेंसी काम से जाना है, वरना मेरी लंका सेट हो जाएगी। तो यार ये गड़बड़ है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ प्लीज़ यार मुझे बचा लो, मुझे जैसे इंसान के बारे में सोचो यार। कम से कम लॉन्ग डिस्टेंस रखो, हमें उससे प्रॉब्लम नहीं। हमें प्रॉब्लम इस चीज़ से है कि आप कम से कम ये तो बताओ कितने स्टेशन बाद हमारी जो चीज़ें हैं वो हमारी सोर्स या डेस्टिनेशन स्टेशन आने वाली है। और इसमें आप कपलिंग वगैरह को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नो डाउट आपका अनाउंसमेंट साउंड बहुत और बेस्ट परफेक्ट चलता है, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा इसको मतलब प्रीफर करता हूँ। तो ट्रेन के कुछ टेक्निकल ग्लिच, डिपो सेट्स भी हो और अच्छे अच्छे विजुअल्स को जोड़ा जाए। जैसे वैसे तो मैं अभी पूरा गेम खेला नहीं हूँ तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, तो इसलिए जिस दिन मैं पूरा गेम खेलूँगा उस दिन कुछ रिव्यू दूंगा। वैसे ठीक ठाक है, गेम बहुत अच्छा है। और ये जो लैग हो रहा है, प्लीज़ आप इस लैग को भी ठीक कीजिए, गेम बार बार बीच में रुक रुक के चल रहा है। तो कैसा लग रहा है आप सबों को ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए। वैसे एक पोल हुआ था इस गेम के कंटेंट के ऊपर, मैं उस पोल का रिजल्ट नहीं देख पाया। क्योंकि वहाँ पे 1 पोल तो दिख रहा था पर पोल में क्या हुआ है वो नहीं पता था। और अभी फाइनली हमें एक अपने WAP4 लोको वेस्टमेंटो के साथ क्रॉसिंग देखने को मिली और अभी हम बहुत बड़ी से स्टेशन पे अराइव हो चुके हैं। तो अपने थ्रोटल को अपन कर लेते हैं काफ़ी कम, क्योंकि हमें पक्का पता है कि हमें यहाँ पे अपनी ट्रेन को टर्मिनेट करना है, मतलब हमारा ये डेस्टिनेशन स्टेशन है। तो ये देखो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जो कि आपको आगे चल के पता चलेगा एग्जैक्टली। तो अभी अपन और भी कम करेंगे थ्रोटल।
वैसे तो वो पीछे ही रह गया, अब आगे पता नहीं हम पहुँच भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि मेन बात है कि स्टेशन बहुत आगे रहता है ना उसका बोर्ड। वैसे दिख तो रहा है, कोशिश करेंगे कि आपको भी दिख जाए बोर्ड। देखो अभी आपको दिख रहा होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। प्लीज़ स्पीड को डाउन करके देखो, तो हम DDO पहुंच चुके हैं। तो वीडियो को यहीं रखते हैं। प्लीज़ फीडबैक को शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। दीनदयाल उपाध्याय पर रुकना नहीं है भाई, ये क्या कर रहे हो तुम? ओह, मिशन कंप्लीट होने से पहले ही हम रोक दिए थे। तो चलिए ठीक है, वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे गौ मातरम।